हेलो प्यारे बच्चों, पर्यावरण और हम पर्यावरण अध्ययन कार्य पुस्तिका कक्षा 5 पाठ 1 पटना से नाथुला की यात्रा गतिविधि 1 का भारत के नक्शे में बिहार और सिक्किम राज्य को चिन्हित कर रंग भरिए। ये हमारे पूरे भारत की नक्शा है और ये भारत के नक्शे में ये वाला भाग बिहार है और ये छोटा वाला भाग सिक्किम है। खा प्रश्न है, भारत के किन्हीं 10 राज्यों के नाम लिखिए। तो हमने लिखा है पहला उत्तर प्रदेश, दूसरा झारखंड, तीसरा गुजरात, चौथा पश्चिम बंगाल, पाँचवा राजस्थान, छठा तमिलनाडु, सातवां केरल, आठवां असम, नौवां कर्नाटक, 10वां पंजाब। गतिविधि 2 रिक्त स्थानों को भरिए। का लेप्चा, नेपाली और भूटिया मुख्यतः की जनजाति है। केरल, सिक्किम, तो ये सिक्किम की जनजाति है। खा है, समुद्र तल से नाथुला की ऊंचाई फीट है तो 14,500 या 20,300, तो ये 14,500 फीट है। गा है, एडमंड हिलोरी एक थे खिलाड़ी या पर्वतारोही, तो ये पर्वतारोही थे। घा है, एवरेस्ट शिखर की ऊंचाई मीटर है 8,848 या 10,500, तो ये 8,848 मीटर है। ड़ा है, पश्चिम बंगाल राज्य का सुंदर पर्वतीय स्थल है पटना या दार्जिलिंग, तो ये दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल राज्य का सुंदर पर्वतीय स्थल है। गतिविधि 3 यदि आप रेल यात्रा कर रहे हैं तो आप साफ सफाई हेतु क्या क्या सावधानियां बरतेंगे लिखिए। तो हमने लिखा है, रेल यात्रा के दौरान हम खाने के पैकेट, कागज, प्लास्टिक की बेकार चीज़ों को ट्रेन के फर्श पर या खिड़की से बाहर फेंकना चाहिए। इस प्रकार के लिए ट्रेन के कोच में शौचालय के पास कूड़ेदान होता है। हमें इन सभी चीज़ों को कूड़ेदान में ही डालना चाहिए और हमें रुका रेलगाड़ी में शौचालय प्रयोग से बचना चाहिए। गतिविधि 4 आपके निवास स्थान के आसपास कोई पर्यटन स्थल हो तो उनका नाम एवं उनकी विशेषताओं के बारे में लिखिए। तो हमने लिखा है, भारत के बिहार राज्य के नालंदा जिले में नालंदा विश्वविद्यालय दुनिया का पहला आवासीय विश्वविद्यालय था, जिसकी स्थापना 427 ईस्वी में सम्राट कुमार गुप्त के उदारता से नालंदा में की गई थी। नालंदा विश्वविद्यालय में वेद, वेदांत, संख्याएं, व्याकरण, दर्शन, ज्योतिष, योग शास्त्र और चिकित्सा शास्त्र जैसे विषय पढ़ाए जाते थे। नालंदा विश्वविद्यालय में एक समय में 10,000 छात्र और 2,000 शिक्षक पढ़ाते थे। गतिविधि 5 चित्र को बिंदुओं को मिलाइए, क्या आकृति बनती है उनका नाम लिखिए तथा उसे अपने मनपसंद रंगों से रंगिए।
तो बोल रहा था चित्र को बिंदुओं से मिलाइए, तो हमने सभी बिंदुओं को मिलाया तो ये आकृति बना। आकृति उसका नाम लिखिए, तो हमने ये आकृति का नाम लिखा याक। और बोल रहा है तथा उसे अपने मनपसंद रंग से भरिए, तो हमने ये आकृति में अपना मनपसंद रंग भरा। आपका जो मनपसंद रंग होगा उसे इसमें भरिएगा। गते विधे 6, नीचे दे गए अनुच्छेद को पढ़कर रिक्त स्थानों को भरिए। पहाड़ों और घाटियों से भरा एक छोटा और आकर्षक राज्य है सिक्किम। इसकी राजधानी गंगटोक है। तीस्ता यहाँ की मुख्य नदी है। यहाँ मुख्यतः लेप्चा, नेपाली और भूटिया 3 प्रकार की जनजातियाँ निवास करती है। गंगटोक में फूलों का बगीचा, बॉटनिकल गार्डन, रूमटेक मोनेस्टरी आदि है। रूमटेक मोनेस्टरी में करमापा वैद्य धर्मगुरु निवास करते हैं। यहाँ के लोग सरल, सीधे और मेहनती प्रवृत्ति के होते हैं। का सिक्किम की राजधानी का नाम गंगटोक है। खा सिक्किम की मुख्य नदी तीस्ता है। ग है रूमटेक मोनेस्टरी में वैद्य धर्मगुरु करमापा रहते हैं। रूमटेक मोनेस्टरी धर्म यानी बौद्ध धर्म का प्रसिद्ध केंद्र है। गते विधे 7, नीचे दिए गए चित्र के आधार पर याक की शारीरिक बनावट तथा उसके उपयोगिता के बारे में लिखिए। यानी ये जो चित्र दिया गया है याक का, इसकी शारीरिक बनावट और इसकी उपयोगिता के बारे में लिखना है। तो हमने इसके बारे में लिखा है याक अत्यधिक ठंड वाले इलाके में पाए जाने वाला एक बड़ा जानवर है। इसके पूरे शरीर पर लंबे बाल होते हैं। यह एक शाकाहारी जानवर है। याक बुद्धिमान और मिलनसार होता है। याक का उपयोग दूध, खेती, मांस और खाल को फार के लिए किया जाता है। ये चैप्टर समाप्त हो गया प्यारे बच्चों। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।